प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण ऑनलाइन माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीहोर, हरदा और डिंडौरी जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। साथियों, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो गांव मोहल्लों में उड़न खटोला उड़ रहा है, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को, मरीजों को, दूर दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत फैसले लिए गए। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब मैं सुनता हूँ, जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौर ऊर्जा से रोशन हरदा के 380 आंगनबाड़ी भवनों का ई लोकार्पण किया। पीएम ने कहा, जब दूसरी सरकारें होती थी तब भ्रष्टाचार और घोटाले की चर्चा होती थी। उस वक्त के पीएम कहते थे, 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे मिलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम ग्रामीण योजना के जरिए सड़कों का जाल बिछा दिया, सौभाग्य योजना के जरिए गरीबों के घर रोशन कर दिए, सिंचाई योजना के जरिए हरदा में 85% भूमि सिंचित है, रिकॉर्ड गेहूं की खरीद में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। जब पहले भी हरदा जिले के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बताओ छोड़ी है क्या? अरे बताओ छोड़ी है क्या? और आगे भी हरदा के विकास में, यहाँ के जनता के कल्याण में और जनता को स्वराज देने में, किसान भाइयों को आगे बढ़ाने में, गरीबों का उत्थान करने में और माताओं बहनों का कल्याण और भांजे भांजियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिंध नदी में नहाने गई 3 लड़कियां पानी में डूबी, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 लड़कियों के शव मिले। कुमरी स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ नर्सें रहती हैं नदारद। आए दिन डिलीवरी के समय जो महिलाएं घंटों तक दर्द से तड़पती रहती हैं, कलेक्टर सतीश कुमार एस ने जांच उपरांत सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सिवनी में आ रहे लगातार भूकंप के झटके, लगातार भूकंप के झटकों से दहशत में लोग, क्षेत्र के कच्चे और पक्के मकानों में आई दरारें, एक दिन में 2 बार दर्ज हुआ भूकंप का रिकॉर्ड। प्रदेश सरकार द्वारा 19 जिलों में आबादी क्षेत्रों में अधिकार अभिलेखों का वितरण कार्यक्रम एक साथ किया जा रहा है। विदिशा में जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्यारसपुर तहसील में आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने योगी सरकार का बचाव किया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने पर कहा कि ऐसे अवसरों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला करना है। मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पर राजनीति करने से बचना चाहिए, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ठीक फैसला करेगी। हरदीप सिंह डंग लोकसभा उपचुनाव के तहत खंडवा के प्रवास पर हैं। भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर के साथ उन्होंने अमरपुरा मंडल के सेक्टर प्रभारियों से की चर्चा।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिवासियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। आदिवासी नेता ओमकार सिंह दे रहे हैं ऐसे भाषण। कलेक्टर ने हटवाया था माइक, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। डिंडौरी जिले के प्रेम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। वे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मिले भूमि के पट्टे से खुश थे। प्रेम सिंह की जमीन पर था अवैध कब्जा। पुलिस ने अवैध महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री पर दी दबिश। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए का महुआ लहान, 200 लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर भैरवगढ़ स्थित सिद्धवट पर लगा लोगों का तांता। लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ पितरों का किया तर्पण। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दो समुदायों के बीच हुई झड़प से प्रदेश में तनाव के हालात निर्मित होते नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कनावर पंचायत के सरकारी स्कूल के शिक्षक पर स्कूल न जाकर सोसाइटी में खाद बीज वितरण करने का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने लगाया आरोप। वीडियो हुआ वायरल। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ओमकारेश्वर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पितरों के लिए किया तर्पण। प्रशासन ने किए माकूल इंतजाम। मुरैना में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। अनियंत्रित होकर डंपर से टकराई थी कार। यूपी के अलीगढ़ थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मी। क्या आवाज आई? हाँ, देखा था गाड़ी यहाँ पड़ी है। हाँ, उसमें 5 लोग बैठे थे। गाड़ी 5 लोग थे। 3 मतलब ड्रेस में थे पुलिस वाले। हाँ, और 2 सिविल ड्रेस में थे। हाँ, तो दोनों 5 लोग ऐसा लग रहा था बिल्कुल। रायसेन में फैला अवैध कॉलोनियों का जाल। सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं कॉलोनाइजर। कॉलोनी बनाते वक्त फैलाते हैं अव्यवस्थाएं। ये सुल्तानगंज का जो राय साहब ने कॉलोनी काटी हुई पेट्रोल पंप के पीछे की घटना है। उसमें सूचनाकर्ता हल्का डाक्टर ऑफ ओमकार खरे ने थाने से उपस्थित आकर उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आए एनआरआई लोगों से मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने किया भद्रता। लोगों ने कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप। महाकाल थाने में की गई शिकायत। मेरे साथ है, मैं बोला नहीं, जैसे बाकी भक्त दर्शन करते हैं वैसे ही मैं दर्शन करूंगा। कान्हा जी को लेकर सदैव चौरासी महादेव तो दर्शन करता हूँ। मैंने कहा बदतमीजी कर रहा, चिल्ला रहा है, लड़की तो ऐसे क्यों बोल रही है, ये वो। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के ये टी शर्ट फाड़ दिया। मैं बोला भैया ऐसे क्यों आप बिहेव कर रहे हो? तो बोलता है कि हम लोग ऐसे ही कर। बेगमगंज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से की ठगी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा। ऑफिस को किया सील। उनका ये कहना था कि बाहर से कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें वो मेंटल एबिलिटी, बिजनेस, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन के संबंध में ट्रेनिंग दे रहे हैं। रायगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का फूका पुतला। कपरदा में धार्मिक झंडे को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प पर जताई नाराजगी। इस विषय में वहाँ के लोग द्वारा हिंदू भाइयों को चप्पू से, डंडे से लैस होकर इस तरह की गंदगी फैला के रखते हैं। हाथ छोड़े हैं, कई लोगों का शरीर कटा हुआ है। ऐसा दुर्भाग्य विषय है कि वहाँ के मंत्री। भूतड़ी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई डुबकी। 1 दिन पूर्व से ही श्रद्धालुओं का नर्मदा तट पर पहुंचना शुरू हो गया था। पर्व है, क्या प्रशासनिक क्या व्यवस्था है सर घाट पर? कल 12 बजे से ही हमने शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है और करीब 400 जवान यहाँ लगे हुए हैं। और खरगोन में पितृपक्ष के चलते हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्वजों के नाम दान कर शांति के लिए की प्रार्थना। आज 16 श्राद्ध का समापन का दिन है। चारों पितरों से नाम मां रेवा के उत्तर तट पर नर्मदा घाट पर हजारों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। बागली विधानसभा प्रभारी जयवर्धन जोशी ने की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर केंद्रों पर 1 बूथ 11 यूथ मिशन के संबंध में दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, यही आए थे काटापुर में सभा लेने,
उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कभी भी तैयारी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। हम तैयार हैं और हम पूरी ताकत से लगे उनको दिखाने। मुरैना के मनु डंडोतिया ने बढ़ाया एमपी का मान, इसरो में वैज्ञानिक पद पर हुआ था चयन, 2019 में इसरो में भर्ती के लिए दी थी परीक्षा। मैं 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस और वहाँ से मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी करीब 30-25 हज़ार रुपये महीने की सैलरी पे। तो फिर मैं उससे खुश नहीं था, तो फिर मैं और ऑप्शन तलाशने लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रतलाम में स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख का किया गया वितरण, जावरा ब्लॉक के 52 गाँव के 15,309 लोगों को मिला लाभ। अमरपाटन का मैयर टीबी रोग के मामले में अव्वल, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक सामने आ चुके हैं 219 मामले। अमरपाटन ब्लॉक में इस फाइनेंशियल ईयर में 257 मरीज टीबी के खोजे गए हैं, जिसमें 109 मरीजों की 6 महीने का कोर्स करने के उपरांत वो ठीक हो गए हैं। बाकी लोगों का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सिवनी में बढ़ती बाल मजदूरों की संख्या बनी चिंता का विषय, गरीबी और लाचारी बन रही सबसे बड़ी वजह। डिडोरी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल का 2 दिवसीय दौरा, शाहपुरा के राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क और जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में कल्याण केंद्र का किया अवलोकन। तो उसकी अच्छी मांगे रहती थी और अच्छा उनको पति मिलता था, मगर पढ़ाई नहीं, और किसी को भी शादी कर दी, 2-3 बच्चे हो गए और घर का मालिक का पति। डिडोरी के चांडा में एक कार्यक्रम के दौरान माइक बंद होने पर भड़के कांग्रेसी, कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी थे मौजूद। देखिए, महामहिम जी हमारे क्षेत्र में है और महामहिम जी संवैधानिक पद है, वहाँ पर न्याय मिलता है। जितने भी दल हैं उनके संरक्षक और भोपाल के बीजेपी मुख्यालय पर हुआ प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हुए सम्मेलन में शामिल। कटनी में स्थापित होगा ऑयल कंपनियों के लिए टैंकर बनाने का प्लांट की संचालक नीति ठाकुर ने लिया फैसला, रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। अपने क्षेत्र को उन्नति देने के लिए मैं चाहती हूँ कटनी में जो चीज ऐसी नहीं हुई है वो यहाँ पर भी, फ्यूल टैंकर मैन्युफैक्चरिंग एक भी नहीं है कटनी में। उज्जैन में भस्म आरती के नाम पर पैसे लेने वाले 6 कर्मचारियों पर 420 का केस दर्ज, बाहर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। एक इस तरह का सामने आया है कि जो भस्म आरती की प्रक्रिया है, भस्म आरती में कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं जो निर्धारित शुल्क है उससे ज्यादा लेकर होटलों में जो लोग रहते हैं उनको कराया गया है। इस आधार पर एक 6 लोगों के। उज्जैन के माकरोनन में पुलिस और साइबर सेल की टीम को मिली सफलता, हथियारों तस्करों के साथ वाहन लूटने वाले बदमाश धराए, देसी कट्टे, पिस्टल और कारतूस जब्त। 20-25 दिन पहले 12 सितंबर को प्रिसाइजली एक वारदात थाना माकरोन क्षेत्र में हुई थी, जिसमें माधवनगर क्षेत्र से एक टवेरा को बुक करके लेकर जाया गया था। जिन लोगों ने उसको बुक कराया था उन लोगों ने वहाँ माकरोन क्षेत्र में उस गाड़ी का लूट खरीद की थी, जिस पर पेट्रोल पंजीकृत किया। और इसमें अलीराजपुर की जोबट सीट के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवार की घोषणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल को बनाया गया उम्मीदवार। आज मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे क्षेत्र
रतलाम के जावरा में शराब के कारोबार को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 6 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर।